Hello class 7 student. Now today we'll start the new chapter number 11. Name of the chapter rational number. Okay. Now सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर. ओके. वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने अच्छे से डिस्कस किया होगा कि रेशनल नंबर होता है क्या, बट हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है. अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. वह नंबर कौन सा जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ, जैसे पी की और क्यू की प्लेस पे कोई भी होल नंबर होता है, बस हमारा क्यू की प्लेस पे हमारा जीरो नहीं होना चाहिए. ओके. वो होता है हमारा रेशनल नंबर. मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा वो अपना रेशनल नंबर होगा. उसे हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. पी और क्यू का होंगे हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स सबको बताओगे. इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है. ओके. इंक्लूडिंग जीरो. बट एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. हमारा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो होगा तो हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी. तो हमारा क्यू जीरो नहीं होगा. तो हमारा कोई भी नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा. लेट सपोज हमारा रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू. तो जो ऊपर वाला रहता है हमारा अपर पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं. और जो हमारा नीचे वाला पार्ट रहता है जो डिवाइड अपॉन में वाला रहता है, उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ओके. क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो. ओके स्टूडेंट. सो जैसे कि मैंने एक नंबर लिया है फ्रैक्शन नंबर 2/3. ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी की प्लेस पे क्या है 2 और क्यू की प्लेस पे हमारा 3 है. तो हमारा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. जो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर हमारा 3 होगा. ओके स्टूडेंट. ये होता है हमारा रेशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. अब पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा जिसके आगे पॉजिटिव साइन होगा और नेगेटिव रेशनल नंबर होगा जिसके आगे नेगेटिव साइन होगा. बट हम एक बार अच्छे से इसके नंबर्स को देखेंगे. ओके स्टूडेंट. जिसे 2/5 और ये भी हमारा माइनस का 2 और अपॉन माइनस का 5 है. तो ये हमारा ये पॉजिटिव. आप सोच रहे होंगे इसके सामने भी नेगेटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है. बट ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2/5 ही बचेगा. सो रिमाइंडर. सो हमारा ये भी क्या होगा, 2/5 पॉजिटिव नंबर होगा. ओके. और अगर आपके ओनली एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में सिंगल माइनस का साइन होगा, तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर होगा. ओके. ये आपका होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. लोवेस्ट फॉर्म मतलब क्या है, अगर वो कट रहा है तो उसको कट करके लास्ट उसका लोवेस्ट फॉर्म में हमको लिखना है. मतलब उन दो नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उनको दोनों का फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, हमारा कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. अगर 1 से दूसरा होगा तो वो क्या होगा, वो लोवेस्ट फॉर्म नहीं होगा, वो उससे आगे कट सकता है. मतलब क्या होगा, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के आपको अच्छे से समझा देता हूँ. अ रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू इज सेड टू बी इन द लोवेस्ट फॉर्म. जो भी हमारा पी अपॉन क्यू उसको हम कब बोलेंगे लोवेस्ट फॉर्म, इफ पी एंड क्यू हैव अ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. मतलब पी और क्यू का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. सो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 2/7. अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है. 2 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या हमारा 1 ही है. इसके अलावा तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो कॉमन फैक्टर 1 है तो इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं. ओके. नाउ सेकेंड क्या हमारा 12/14. अब 12 2 से भी कट हो सकता है और 14 भी 2 से कट हो सकता है. तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ. ओके. 3 भी 2 हुआ है ना. इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया. 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू बोथ. तो क्या इट इज अ नॉट इज सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म. ये हमारा लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, बट इसको हम कट कर सकते हैं 2 की. अगर हम इसको 2 से कट करेंगे तो हमारा क्या 6/7 हो जाएगा. तो वो हमारा लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि 6/7 का कॉमन फैक्टर 1 नहीं होता है. अब इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में. ओके. जैसे मैंने अभी बताया कट करके. अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. कब बोलेंगे हम रेशनल नंबर, इफ इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द न्यूमरेटर सॉरी क्या, इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ नो कॉमन फैक्टर. अब क्या बोला उसने कि स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन फैक्टर 1 होगा.
ओके। सो वन, जिसे हमने एग्जांपल लिया 1/2। अब 1/2 क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या 1 ही है, और हमारा डिनोमिनेटर भी क्या है पॉजिटिव है, तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ओके। अब इससे रिलेटेड आपके लेट्स से वन के क्वेश्चन है स्टूडेंट, सो हम थोड़ा उसको क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे आपकी बुक्स में बताता हूँ मैं आपको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। सो मैंने आपको यहाँ सोल्यूशन करा हुआ है, जैसे आपका 5 है। अब 5 के अपन में कुछ नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं, 1 तो किसी की भी अपन में लगा सकते हैं। 1 से फिर 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। तो हमारा 1, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको अपन 1 करके। ओके। आपका 1/7 भी रेशनल नंबर है। अब 0.7 भी आपका रेशनल नंबर कैसे होगा, अगर हम इसकी डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपन में 10 हो जाएगा। ओके, तो 7/10 हो जाएगा, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है और ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट। सो अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अमर राइट अ नंबर इज इन वर्ड। अब उसने क्या, अमर ने एक राइट करा वर्ड में क्या 6/10, मतलब 6/10 मतलब डेसिमल के बाद वाला पॉइंट बोलते हैं उसको 6/10 बोलते हैं। इट विल बी रिटर्न इन रेशनल नंबर। तो इसको क्या करना है, रिटर्न उसको रेशनल नंबर फिर करना है। तो 6/10 मतलब 6/10 मतलब 6/10। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच रेशनल नंबर आर इन लोवेस्ट फॉर्म इट नॉट एक्सप्रेस द लोवेस्ट फॉर्म। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि लोवेस्ट फॉर्म है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है -1/6। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही है। हमने लोवेस्ट फॉर्म में देखा था कि दोनों का कॉमन फैक्टर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। सो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा 1 ही है। सो स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है हमारा 10/30। अब 10/30 का हमारा कॉमन फैक्टर 2 हो, एक तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सो इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर है। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 0 से 0 कट करेंगे तो 1/3 बचेगा हमारा। तो ये हमारा 1/3 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हमारा अब 1 हो गया। सो ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब 2/5 भी आपका क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इससे आगे कट नहीं हो सकता। इसी तरह से आपका डी और ई पार्ट भी आपको सेल्फ सोल्व करना होगा स्टूडेंट। सो अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, मीरा से दैट द नंबर 24/6 इज रेशनल नंबर, इज सी करेक्ट, एक्सप्लेन आवर आंसर। अब उसने बोला है 24/6 अपन रेशनल नंबर है, तो क्या है, अब मीरा ने बोला है कि 24/6 एक रेशनल नंबर है, तो अपन को कंफर्म करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो कैसे, सो 24/6 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म, क्योंकि अपन P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। सो मीना इज करेक्ट है। ओके। इसी तरह से आपका 7th क्वेश्चन, आपका 5th क्वेश्चन भी है स्टूडेंट। सो आपके 1 से 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें मैं इसकी PDF आपको सेंड करूँगा। ओके स्टूडेंट, आपको इसको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।